अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात की, सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की और एक मरतबा फिर ये बात कही है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि 10-15 साल का पाकिस्तान, मीसाके पाकिस्तान जो है वो बनाया जाए और इस मीसाके पाकिस्तान में फ़ौज समेत दीगर अहम इदारों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा आज की मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि इख्तलाफ है पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान। चंद लोगों का ये कहना है कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि बाकी जो रहनुमा है वो समझते हैं कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा देना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और इसके अलावा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन को क्या मशवरा दिया था, ये आपको सुनाते हैं। इस्तीफों का ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के सामने मौजूद है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के सामने मौजूद है, किसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक लंबे धरने का ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के सामने मौजूद है। लेकिन ये सभी ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले हमें एक बार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी अदम एतमाद की अदालत लगानी पड़ेगी। अगर वो मुस्तफ़ी होकर असेंबलियों से बाहर आ जाएं तो लोग उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देंगे और लोग उनको समझेंगे कि नाउ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या नून लीग इस हुकूमत को गिराने के लिए नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे देगी या नहीं और इस पर इत्तफाक राय हुआ है या नहीं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, आप मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर नेशनल असम्बली राय गुलाम मुश्तबा खरल साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में नहीं मौजूद हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तारिक साहब, पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वाकई क्या पार्टी में इस वक्त इख्तलाफ है और एक पॉइंट पर नहीं है आपकी पार्टी? चंद रहनुमाओं का कहना है कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बाकी जो रहनुमा है वो समझते हैं कि आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि जब भी किसी पॉइंट के ऊपर इख्तलाफ राय होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और इसमें बड़े खुल के राय का इजहार किया जाता है, चाहे वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर्स की मीटिंग हो। तो उसमें अगर कुछ लोग जो है वो एक राय देते हैं और दूसरे लोग कुछ वज़नी दलाइल या जो उनके मंतक होती है उनके तहत अगर वो कोई दलाइल लेके सामने आते हैं तो इसका मतलब इख्तलाफ नहीं होता, हर एक की अपनी एक राय होती है और बहरहाल जो भी फैसला किया जाता है पार्टी लीडरशिप की तरफ से वो अक्सरियत को देख के या उन दलाइल पे जो वो पेश करते हैं उस मीटिंग या इजलास में उसकी रोशनी में किया जाता है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि इस तरह के कोई इख्तलाफी नोट बहरहाल पार्टी में नहीं है, ना ही कोई ग्रुपबंदी है कि एक ग्रुप कह रहा हो कि इस्तीफ़ा दें, दूसरा कह रहा है कि इस्तीफ़ा ना दें। मुख्तलिफ राय जो हैं वो हर वक्त पार्टी में आती रहती हैं, इस वक्त भी आ रही हैं। दूसरी जो बात है जी कि इस्तीफ़ा देना है मुस्लिम लीग नून ने या नहीं, देखें बात यह है कि हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो इस बुरी तरह फेल हो चुकी है कि उसकी फेलियर की वजह से आज अवाम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल से मायूस हो रहे हैं। आज जो आप देखेंगे जो अमेरिका में इस वक्त अगले इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद बंद कर दी जाए क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे गुरबत से लेके दहशतगर्दी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर से लेके इदारों के फेलियर से लेके फॉरेन पॉलिसी तक हर चीज़ का शिराज़ा बिखर चुका है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और मेरे ख्याल से हर प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितनी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है और आई एम श्योर जब गुलाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो इस पर हम मजीद बहस करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ अर्से पहले डॉक्टर ताहिर जावेद साहब ने जब ये मशवरा दिया था कि पंजाब असेंबली से हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नेशनल असेंबली से हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो उस वक्त आप लोगों ने हिमायत नहीं की थी, आपने कहा था ये ज़्यादती बयान है। तो क्या हुआ है पिछले 1-1.5 माह में कि अब आप लोग भी कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई चारा नहीं रहा है? देखें, हमने कतई तौर पे ऐसा कोई फैसला नहीं किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, बट एक ऑप्शन है आपके साथ देने जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये हर वक्त मौजूद होता है, ये पहले दिन से मौजूद होता है कि जब आप ये देखते हैं कि उन असेंबलीज़ में जिनके पास मैंडेट है लोगों के मसाइल हल करने का, जो मैंडेट लोगों से इसलिए लेके आई हैं कि वो पब्लिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, लेकिन जब आप ये देखें कि असेंबली के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो करारदादें खुद असेंबली के अंदर यूनानिमसली पास हो रही हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा,
जो यहाँ पे कमेटीज़ बन रही हैं असेंबली के अंदर, स्पेशल कमेटी, चाहे वो एबटाबाद वाक़े के लिए हो, चाहे वो कराची के हालात के लिए हो, चाहे वो कोयटा में बेहतरी लाने के लिए हो, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो देखिए, हम पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, जब हम आवाम में जाते हैं तो आवाम से पूछते हैं कि आप असेंबली में बैठे हैं, असेंबली के अंदर आप क्या कर रहे हैं, असेंबली के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। गवर्नमेंट जो है उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट की बजाय ऐवान सदर में हो रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो पार्लियामेंट जो है वो एक उज़्वे लंग बन जाती है। वो पार्लियामेंट वो किरदार अदा नहीं कर सकती जो उसे किरदार अदा करना चाहिए। इस तमाम सूरत हाल को देख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये महसूस करती है कि इस तरह का जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोवरेंटी के लिए, लोगों के मफाद में नहीं है, मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मद्देनज़र हैं, लेकिन इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम कोई फ़ैसला करके बैठे हैं। हमारी ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मौसर नुमाइंदगी मौजूद है, एक मौसर अपोजिशन का किरदार हम अदा कर रहे हैं, एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार हम अदा कर रहे हैं। तो उस सब को सामने रखते हुए ये फैसला अगर हम करेंगे तो मुनासिब वक्त पे करेंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर ये फैसला आपने नहीं किया लेकिन आप कह रहे हैं ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन कब अवेल किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। 20 तारीख को आपकी पार्टी का जो है फैसलाबाद में जलसा है। गो ज़रदारी गो कैंपेन आप लोगों ने जारी रखी हुई है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम इस इशू पर बात करेंगे। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इख्तलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। शजील मेमन साहब को स्पॉट किया गया है लंदन एयरपोर्ट पर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ। क्या ये एक इत्तेफाक था या वो वाकई डॉक्टर मिर्ज़ा के साथ वहाँ लंदन गए हैं? इस पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद।